इक्बाल ममदानी हे नाव पोलीस खात्यामध्ये आणि बऱ्याचशा लोकांना तर माहिती झालं आहे. याचं कारण असं आहे की इक्बाल ममदानी आणि त्याचे सहकारी बेवारस मृतदेहाला त्यांच्या धर्माप्रमाणे, म्हणजे मृतदेहाचा जो धर्म असेल, त्या व्यक्तीचा जो धर्म असेल त्यानुसार त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करतात. आता हे काम का करतात आणि अशा प्रकारची अंत्यविधी करताना काय अडचणी येतात, सरकारकडून त्यांची काय अपेक्षा आहे, याबाबत मी इक्बाल ममदानी यांच्याशी बोलणार आहे. इक्बाल ममदानी क्राईम रिपोर्टर होते, पत्रकार होते आणि त्यांचं नाव होतं या सगळ्या पत्रकारितेमध्ये. पत्रकारिता सोडून इक्बाल ममदानी जे आहेत त्या अशा प्रकारची सेवा करण्यासाठी पुढे आलेले आहेत. नेमकं काय आहे त्यांच्या मनात आणि नेमकं काय करायला पाहिजे हे बोलणार आहेत. इक्बालजी, खूप खूप स्वागत. मला हे सांगा की पहिलं मी विचारेल की पत्रकार असताना तुम्ही या कामाकडे कसे वळाले? विलास जी, सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। देखिए, ये काम की एक वजह कहाँ से शुरू हुई, जब कोविड आया तब उस दौर के अंदर इस तरह के हालात थे कि कोई किसी को मिलने को तैयार नहीं था। तब हमारे सामने कुछ चीज़ें आई थी कि ऐसी कई बॉडीज़ है जिसको लेकर के कोई परिवार सामने नहीं आता है। और हमारे दोस्तों ने एक टीम बना करके काम शुरू किया कि क्यों ना ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ होती है, काम शुरू करें। नहीं तो एक महामारी तो है ही, अगर लेकिन बॉडीज़ अगर बढ़ती जाएगी तो शायद हो सकता है कि दूसरी महामारी भी फैले। इस तरीके से कुछ दोस्तों ने मिलकर के ये काम शुरू किया। और कोविड काल के अंदर हमने पहले मुस्लिम बॉडीज़ का काम शुरू किया था। जब हमने अस्पतालों में मुस्लिम बॉडीज़ लेना शुरू किया तो पता लगा कि कई ऐसी बॉडीज़ जो है वो कोई क्लेम नहीं करता है। तो हमने अस्पताल के लोगों से पूछा कि ये क्या है, इतनी सारी बॉडीज़ पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि भाई, जो हिंदू हमारे भाई बहन हैं उनकी बॉडीज़ लेने के लिए लोग डर रहे हैं। तो हमने डॉक्टर्स के सामने एक पहल रखी कि क्यों ना हम इसका अंतिम संस्कार करें। तो उन्होंने कहा कि वाकई में आप करोगे? तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई तो उन्होंने हमको एश्योर किया कि नहीं, बिल्कुल भी कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। फिर मुंबई पुलिस और डॉक्टर्स और हमारी टीम ने मिलकर के ये काम शुरू किया था। कोविड काल के अंदर तकरीबन 200 लड़कों की फिर हमने एक टीम बनाई थी, जो चर्चगेट से लेकर पालघर तक और सीएसटी से लेकर के कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, तलोजा तक हम इस तरह की बॉडीज़ का काम शुरू करते थे उस अच्छा, वक्त। कोविड में जो जाते थे, जो निधन होता था उनका, तो उनका अंत्य संस्कार आपकी टीम करती थी? जी, काफ़ी जगह पर पहले तो लोग इतने डरे हुए थे कि अपने प्रियजनों के लिए भी वो बाहर आने के लिए डरते थे। तो फिर मुंबई पुलिस की जो टीम रहती थी, वो हम लोग सब मिल करके इस तरह की बॉडीज़ को लेकर के, जैसे धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से हमने ये काम शुरू किया था। पहले हमको पता नहीं था कि मुस्लिम बॉडीज़ का तो हमको पता था, लेकिन हिंदू बॉडीज़ को लेकर के हमको ये आइडियाज़ नहीं थी कि किस तरह अंतिम संस्कार करना है। चूँकि आपने जैसे बताया कि पत्रकार रहे, तो कई ऐसे लोग कॉन्टैक्ट्स में थे जिससे हमने बातचीत की और उनसे पूछा कि भाई, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कैसे अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि जब कोविड था उस वक्त जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लकड़े पे जलाते हैं, उस टाइम पे लकड़े पे जलाने के लिए बिल्कुल मनाही थी सरकार की तरफ से। सिर्फ गैस चैम्बर या इलेक्ट्रिक सेमेट्री में ही वो सारी चीज़ें होती थी। तो एक तो काफ़ी लाइंस रहती थी, क्योंकि शमशान्स काफ़ी कम कर दिए गए थे उस टाइम, सिर्फ इलेक्ट्रिक के और उसके थे। तो हमारी टीम लगातार पूछ पूछ करके किस तरह गंगा जल को डालना, अगर गंगा जल नहीं मिले तो सादा पानी, फिर तुलसी, ये वो, उन सारी चीज़ों को ये लेकर सब आप, यानी आपकी टीम में कौन था? सब मुस्लिम लोग थे या और कोई? हमारी टीम के अंदर उस वक्त सारे ही मुस्लिम लड़के थे। तो आप हिंदू जो थे उनका अंत्य संस्कार उनके जी, इससे करते? जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी और चुनौती भी थी। लेकिन चूँकि मामला हमारे देश और हमारे मुल्क से जुड़ा हुआ था, हमारे शहर से जुड़ा हुआ था, तो हमारे लिए प्रायोरिटी ये थी कि जो भी लोग हैं, ये हमारे अपने हैं। जिनके घर में ये मुसीबत आई है, वाक़ई में वो मुसीबतों को तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन उनका सहयोग दे कर के उनका अंतिम संस्कार हमने करना शुरू किया। इसी तरीके से तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का उस वक्त हमने अंतिम संस्कार कोविड में 2000 से ज्यादा बॉडीज के ऊपर आपने अंत्य जी, संस्कार किया? 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का हमारी टीम। इकबाल जी, मुझे ये बताओ कि डर नहीं लगा? लोग तो, यानी मैंने तो सुना है कि कोई अपना भी गया, यानी पिताजी भी गए तो बच्चा भी पास नहीं जाता था, तुम लोग कैसे जाते थे? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है। और मैंने अक्सर सुना है कि इंसान की अगर मौत नहीं लिखी है तो ज़िंदगी खुद उसकी हिफाजत करती है कि तू ज़िंदा रहना, क्योंकि तेरा वक्त नहीं आया। तो हमने भी एक रिस्क लिया था। ऐसा नहीं था कि डर हमको नहीं था, लेकिन एक था कि ईश्वर हमारे साथ है। हम अगर किसी का अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। उस तरीके से जब काम शुरू हुआ, और आप यकीन ये तो करिए, पहली बार आपने जब किया होगा तो डर तो लगा होगा, कोविड का सब चल रहा था। डर था। मैंने आपको क्या बताया, प्रिकॉशंस लेकर हम काम कर रहे थे, लेकिन 2-4 दिन में ही हमारी समझ में आ गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर के डरना चाहिए। उसके बाद जो हमारी टीम ने
जो लोग जुड़ते गए पहले वो भी सारे डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग मरे नहीं हैं तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा हमारा साथ देना शुरू किया। इस तरीके से फिर ये एक बहुत बड़ी टीम बनी और तकरीबन ये साल भर तक इस तरीके का फर्स्ट वेव के अंदर और सेकेंड वेव के अंदर भी हम ये काम करते रहे। और 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का काम हमने अंतिम संस्कार वहाँ कराया। उसी दौरान हमको पता लगा कि ऐसी कोविड ख़त्म होने के बाद में कि कई बॉडीज़ जो है हॉस्पिटल्स में पेंडिंग पड़ी हुई है, तो हमने पता किया ये किसकी है। तो उन्होंने कहा कि ये लावारिस बॉडीज़ होती है जो मुंबई पुलिस के पास निकलती है, तो मुंबई पुलिस जो है वो इसका अंतिम संस्कार कराती है। लेकिन क्या होता है वक्त पे कई बार उनके ऑफिसर्स ये वो अवेलेबल नहीं होते थे, कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता था, तो जिसको लेकर के हमने इस बारे में पुलिस से बात की। उस वक्त जॉइंट कमिश्नर मिस्टर विश्वास नागरे पाटिल साहब थे, उनके सामने सारा प्रपोजल रखा गया। तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और ये कहा कि जहाँ भी चाहिए मुंबई पुलिस इनकी मदद ले सकती है। उसके अंदर उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि मुंबई पुलिस खुद जा कर के वो बॉडीज़ को क्लेम करेगी, उनका कांस्टेबल जो है वहाँ खड़ा रहेगा, लेकिन अंतिम संस्कार जो है हमारी टीम अस्पताल से लेकर शमशान तक जितनी विधि होती है वो सारी विधि का अंतिम संस्कार का जो तरीका होता है उस तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन इससे पुलिस का क्या फायदा हुआ? देखिए पुलिस का और सबका ये समाज का ये फ़ायदा है कि कोई भी समाज के अंदर एक आदमी अगर सोच ले कि भाई पुलिस ही करेगा तो वो सारी चीज़ें सुधर नहीं सकती है। पुलिस से या किसी भी मिशनरी से या किसी भी संस्थाओं से हम जब आम लोग जब जुड़ते हैं तो हर एक का फ़ायदा होता है। हर एक देश का नागरिक है जिम्मेदार, सिर्फ पुलिस या सरकार ही नहीं है। सरकार के साथ हमारी भी वो जिम्मेदारी है कि सरकार ने अगर सफाई के लिए किसी को रखा है तो वहाँ साफ़ सुथरा सफाई के बाद में उस क्षेत्र को रखना वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो इसी तरीके से जब मुंबई पुलिस और हम एक साथ मिलकर के हमने काम करना शुरू किया तो बेनिफिट ये हुआ कि जो बॉडीज़ है वो अब फटाफट निकलना शुरू हो गई। पहले क्या होता था कि एक लंबे टाइम तक पड़ी भी रहती थी, लेकिन कोविड के बाद में जब हमने पुलिस के साथ सहयोग किया, पुलिस ने हमारे साथ सहयोग किया, तो अब वो जो बॉडीज़ है उसका अंतिम संस्कार हम बहुत तुरंत कम समय में करवा लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि पुलिस का सहयोग हमको जब मिलता है तो हमारी टीम लगातार अस्पताल में जाकर के बॉडी क्लेम करती है। वो 99% तो हमको पता होता है कि ये बॉडी हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, लेकिन कई बार नहीं लिखा होता है तो उसकी भी हम जांच करते हैं। कई बार हमको ये भी पता लगा है कि भाई अननोन लिखा हुआ है तो उसके ऊपर वो हिंदू है या मुस्लिम, हम उस तरीके से फिर वो जो डीसी अननोन होता है उसका कैसा अंतिम संस्कार होता देखिए हमारे पास जितनी भी बॉडीज़ आती है वो सारी ही अननोन आती है। उसके अंदर क्या होता है कि पुलिस पहले जब जांच करती है, जब पता लगता है तो 99% वो चीज़ें साफ़ हो जाती है कि भाई पास पड़ोस वाले लोग या किसी ना किसी से बता देते हैं। या हिंदू मुस्लिम्स के अंदर खास करके जो जेंट्स होता है, मुस्लिम्स में खतना की जाती है, नॉन मुस्लिम में खतना नहीं होती है, तो पीएम रिपोर्ट्स के अंदर वो भी जानकारी मिल जाती है। तो 99% चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन कई बार जैसे एक्सीडेंट केस आ गया, कुछ आ गया, तो उस वक्त वो एक थोड़ा चुनौती भरा सभी के लिए रहता है। तो उस वक्त इन सारी चीज़ों को ध्यान से हम एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कई लोगों के बॉडीज़ पे टैटू वगैरह मिलता है, किसी के पास कोई कान में टोचा मिलता है। इस तरीके से हमारी समझ में आता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम। फिर उस तरीके से उसका अंतिम संस्कार उसके रीति रिवाज के हिसाब से किया जाता है। अगर मुस्लिम है तो हम उसकी कब्रस्तान लेके जाने के बाद में उसका गुस्ल होता है, नमाज जनाजा होता है और उसके बाद उसको दफन किया जाता है। और हिंदू धर्म में जो हमारी टीम है वो क्या करती है, मुस्लिम लड़के बॉडीज़ क्लेम करते हैं, अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक ले जाते हैं। वहाँ अग्नि देने के लिए हमने हिंदू लड़कों की एक टीम रखी है जो पूरी विधि करके वहाँ पर अग्नि देती है। अग्नि के बाद में वो जो राख होती है उसको मटकी में जमा किया जाता है, उसका पिंडदान पूजा करके उसको विसर्जित भी किया जाता है। तो ये सारा ही प्रोग्राम हमारी टीम लगातार करती है। अब तक अगर हम बात करें तो 6000 से ज़्यादा इस तरह की बॉडीज़ जो है उसका अंतिम संस्कार हमने उनके धार्मिक रीति रिवाज से कराया। 6,000 लोगों के ऊपर? जी, 6000 से ज़्यादा लोगों का जो है अंतिम संस्कार अभी। ये सब करने के लिए फंड कहाँ से आता देखिए अभी फ़िलहाल जो फंड्स है वो कुछ हमारे ही अपने दोस्त हैं जो निकालते हैं। अब हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि हमको कहीं सीएसआर फंडिंग मिल जाए या क्राउड फंडिंग मिल जाए। इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट भी बनाई है, लोगों से मदद के लिए अब लगातार ईमेल वगैरह भी करने की हमारी टीम जो है वो सोच रही है, क्योंकि इस काम को चलाने के लिए हमारे लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक एक बॉडीज़ को जो ले जाना, उसका अंतिम संस्कार कराना, आज हमारे पास 3 एम्बुलेंसेस अपनी हैं, 12 लोगों की हमारी ये टीम है जिसकी सैलरी है, अंतिम संस्कार के अंदर पैसा लगता है। तो ये सारी ही चीज़ों को जैसे हर बॉडीज़ के पीछे कफन लगता है। अगर हिंदू बॉडीज़ है तो उसका हम लोग 15 दिन या 20 दिन में जिस तरीके से एक टीम बोलती है कि भाई अब यहाँ पिंडदान पूजा करवानी है, तो हम पंडित जी से लेकर के वो सारी ही चीज़ें, एक पिंडदान पूजा कराना,
उसका पेमेंट जाता है, पूजा में भी काफ़ी सामग्री लगती है या अंतिम संस्कार के लिए काफ़ी सामग्री लगती है, तो वो सारी चीज़ें लाना, इनकी सैलरीज, एम्बुलेंस एम्बुलेंस का मेंटेनेंस, तो हमारे पास एक बड़ा खर्च होता है सालाना। तो उन सारी ही चीज़ों को लेकर के अभी हमारी टीम जो है वो CSR फंडिंग का सोच रही है, साथ ही साथ क्राउड फंडिंग के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। देखिए इकबाल जी, ये सारा करते वक्त आपने कहा कि कोविड के समय जब एक दूसरे को कोई छू नहीं रहा था, लेकिन इकबाल ममदानी जो है उसको कभी डर नहीं लगा उस वक्त? ये समझ लीजिए थे कि डर या ऐसा ऐसा कोई नहीं है। इंसिडेंस की कोई एक बॉडी है उसके ऊपर कोई अंत्य संस्कार हो रहा है, उस वक्त कोई ऐसे अलग कोई? नहीं, शुरुआत में मैंने आपको बताया ना कि 2-3 दिन तक ऐसा लगा कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन 3 दिन में वो मालिक की मेहरबानी से वो डर ख़त्म हो चुका था। ये एक जज्बा था कि नहीं, किसी तरीके से ये काम करना है, क्योंकि जब लोगों को देखते थे कि जिस हालत में डरे हुए थे, हमने देखा था कि माँ बाप जो है वो बच्चों की बॉडीज़ को लेने को तैयार नहीं थे, बच्चे माँ बाप की बॉडीज़ को लेने तैयार नहीं थे। आप यकीन करिए, मतलब हमने ये भी देखा है कब्रिस्तानों और शमशानों के अंदर के बेटा वहाँ पहुँचा है बॉडीज़ के अंदर और उसको बोला गया है कि हाथ लगाना, तो उसने बोल दिया है कि नहीं, मेरी तो तबीयत ख़राब है, मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ ये हो। कई बार हमने फैमिलीज़ को फ़ोन किया तो वो आने को तैयार नहीं होते थे, वो बोलते थे ठीक है, जो पैसा लगेगा हम आपको दे देंगे। हम लोग बोलते थे पैसा नहीं चाहिए, बस आप आके खड़े रहिए। तो लोग आने के लिए भी तैयार नहीं थे, कुछ लोग आते भी थे तो इतने डरे हुए रहते थे कि वो काफ़ी दूर खड़े रहते थे। अच्छा, उस वक्त क्या था, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट की, कि आप चाहे तो चेहरा देख सकते हैं, लेकिन इतना डर का माहौल बन गया था कि लोग चेहरा खोलने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो फिर हम उनका चेहरा खोलते थे, अपने मोबाइल से फ़ोटो लेते थे, उनको व्हाट्सअप करते थे, या कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती थी जो ये सोचती थी कि अगर आप लाइव दिखा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, तो हम लाइव उनकी फैमिलीज़ को वीडियो कॉलिंग करके भी दिखाते थे। इस तरीके का डर और इतना भय था। फर्स्ट वेव के बाद में कुछ धीरे धीरे कम हुआ और काफ़ी लोग आना शुरू हुए। जब लोगों ने देखा कि हमारी भी टीम काम कर रही है, उसमें कोई आदमी ना बीमार हुआ है ना मरा, तो लोगों को ये समझ में आया कि इससे कुछ होना नहीं है। तब लोग धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू हुए और वो कोविड का डर ख़त्म हुआ। लेकिन 6,000 आपने बताया, 6,000 से ज़्यादा अंत्य संस्कार हुए, इसमें कोई अलग किस्सा आपको याद है इस वक्त? देखिए, किस्से इसके अंदर बहुत सारे हैं। हमारे पास जो बॉडीज़ आती है हिंदू मुस्लिम, महीने में तकरीबन 100 से सवा सौ बॉडीज़ हमारे पास अक्सर आती है। इसके अंदर अनगिनत ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमने अंतिम संस्कार कर दिया है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, और उसकी फैमिली कुछ दिन के बाद मिली है। और कई बार ऐसा भी किस्सा हुआ है कि जैसे एक बॉडी हमारे पास बीच में आई थी जिस पे मुस्लिम लिखा था, हमारी टीम ने चेक किया तो देखा नहीं, वो हिंदू बॉडी है, तो हमने वो सर्टिफिकेट के अंदर चेंज कराया। डॉक्टर्स ने भी माना कि यह शायद हो सकता है कि ध्यान नहीं किया हो या ऑफिसर का या हमारा, तो उन्होंने चेंज करके दिया। और कुछ जब बाद में परिवार मिला और उसने देखा ये सारी चीज़ें, तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि कम से कम चलो ये चीज़ तो अच्छी है कि जिस धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार होना था वो आपने कराया, ये आपका बड़प्पन है। इसी तरीके से मुस्लिम फैमिली की भी चीज़ें सामने आई थी। तो ऐसे कई किस्से हमारे पास अक्सर आते रहते हैं कि जिसको लेके परिवार हमको दुआएं दे के जाता है। और सबसे बड़ा काम जो है ना, कि ये इस 6,000 के अंदर हम ये मानते हैं कि एक पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से हम उनके परिवार बन के एक अंतिम संस्कार उनका कराते हैं। तो देश में हमारा भी परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये 6,000 बॉडीज़ के पीछे 6,000 लोग नहीं है, 6,000 परिवार है, जिसका आज हमारे परिवार का वो एक हिस्सा हो गए। न चाहते हुए भी उनकी दुआएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। शायद वही दुआएं हैं जो आज बगैर फंडिंग से भी ये काम चलता जा रहा है। लेकिन इकबाल जी, कई जो बॉडी आती है या एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, तो उनके उनके रखने के लिए मोर्चरी जो है वो भी कम है, यानी जो सुविधा है वो भी कम है, उनके बॉडी के ऊपर कपड़े भी नहीं रहते। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें और सुधार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर जो कपड़े होते हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। मॉर्चरीज के लोगों का कहना है कि हमारे पास सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है, हम आपको कहाँ से दें, जिसको लेकर के हमने खुद सीएम, डिप्यूटी सीएम, इन सभी को लेटर्स दिया है, लेकिन अब तक वहाँ से कोई भी लेटर का ना जवाब दिया गया है हमको, ना ही उसके बारे में पूछताछ की गई है। ये बड़ी एक दुखद बात है। साथ ही साथ जो मॉर्चरीज की कंडीशन है, अगर आप उसको देखोगे तो वो किसी हद तक इतनी ठीक नहीं है कि हम माने कि वो बॉडीज़ जो है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सके, जिसको लेकर के काफ़ी चुनौती आती है। सरकार को चाहिए प्रायोरिटी पे कि ये जितनी मॉर्चरीज़ है उसको तुरंत वो बनाए और उसको लेकर के जो जो वहाँ के अस्पताल्स को ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पहले प्रायोरिटी के साथ पूरा करे। क्योंकि बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, पिछली बार आपने देखा था कि मुंबई की कई अस्पताल्स के अंदर जो एसी प्लांट्स ख़राब होने के चलते बॉडीज़ के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा।
जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी हुआ। तो इस तरह की चीज़ों को सरकार को चाहिए कि जितने प्लांट्स हैं उनके इसी के उसको वो सही कराए, क्योंकि मॉर्चरी काफ़ी लंबे समय पहले बनाई गई है। अभी कुछ उन्होंने ठीक है 2-3 मॉर्चरीज बनाना शुरू किया है, लेकिन जितना चीज़ें चाहिए वो हमको अब तक नज़र नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया. इक्बाल ममदानी आधी पत्रकार होते, पण आता वेगळं काम आहे आणि हे काम आहे ज्याचं कोणी नाही असं एखादं पार्थिव आलं तर त्याच्यावर त्यांच्या धर्माच्या पद्धतीने अंत्यसंस्कार करणं. आजच्या युगामध्ये भाऊ भावाशी बोलत नाही, मुलगा बापाशी बोलत नाही. वृद्धाश्रमामध्ये अनेक लोक जात असतात, मुलं आईवडिलांना वृद्धाश्रमात सोडतात. अशी परिस्थिती असताना एकदा इक्बाल ममदानी आणि त्याची टीम हे काम करते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट कामेश विलास आठवडे, न्यूज टेक महाराष्ट्र.